अस्सलाम वालेकुम। आप सबका स्वागत है। तो चलिए आज बात करेंगे रमज़ान के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पर अमल ज़रूर करें। तो आज हमारे सामने कुछ बहुत ही दिलचस्प तस्वीरें और जानकारी हैं जो हमें रमज़ान के महीने से लेकर ज़िंदगी जीने के कुछ बुनियादी उसूलों तक ले जाएगी। जी। हमारी आज की चर्चा का जो मरकज़ है वो होंगे एक ऐसे शख्स जिनका नाम है उवैस करनी, जिनके बारे में नबी करीम ने भी भविष्यवाणी की थी। और ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये इस बात की पड़ताल है कि असल में बड़ा मर्तबा या स्टेटस कैसे हासिल होता है। सही बात है। क्या वो जिहाद, हाज या ज़कात से मिलता है या फिर किसी और चीज में छुपा है। चलिए इस सफर को शुरू से शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले बात करते हैं रमज़ान की। हमारे सामने जो तस्वीर है उसमें एक चांद दिखाया गया है जो जल रहा है। इसका क्या मतलब है? रमज़ान शब्द का मतलब क्या है? ये एक बहुत गहरी बात है। देखिए, रमजान का अरबी में शाब्दिक अर्थ ही है जलना, मतलब टू बर्न। अच्छा। जलना जी, ये सिर्फ पेट में भूख प्यास की आग नहीं है। ये वो आग है जो गुनाहों को जलाती है। ओहो। सोचिए, पहले रोजे से गुनाह जलना शुरू होते हैं और आखिरी रोजे तक जब महीना खत्म होता है वो जलकर राख मतलब ऐश बन जाते हैं। हाँ। ये एक रूहानी सफाई की प्रक्रिया है। ये तो एक दिलचस्प नजरिया है। मतलब रोजा सिर्फ एक जिस्मानी अमल नहीं बल्कि एक तरह का केमिकल रिएक्शन है जो रूह की गंदगी को जला देता है। बिल्कुल, एक रूहानी डिटॉक्स कह सकते हैं। रमजान में एक बहुत खास रात होती है, शब कदर। जी कहा जाता है कि इस रात में सबकी दुआएं कबूल होती हैं और गुनाह माफ होते हैं। जी, 1000 महीनों से बेहतर रात। लेकिन एक तस्वीर बताती है कि 4 बदनसीब लोग ऐसे हैं जिनकी तौबा इस रात भी कबूल नहीं होती। वो कौन है? हाँ, और ये एक बहुत अहम नुक्ता है। ये 4 लोग हैं। पहला, शराब का आदी, मतलब जो नशे में डूबा रहता है। ठीक है। दूसरा है माँ बाप का नाफरमान, हम्म। जो अपने माता पिता की इज्जत नहीं करता, उनका दिल दुखाता है। तीसरा है रिश्तेदारों से लड़ने वाला, जो अपने करीबी लोगों से संबंध तोड़ देता है। और चौथा? चौथा है दिल में कीना रखने वाला, मतलब ग्रज रखने वाला, जो किसी के लिए मन में नफरत पाले रखता है। यहाँ पर माँ बाप का नाफरमान वाली बात बहुत अहम है ना? क्योंकि यही हमें आज की मुख्य कहानी से जोड़ती है। बिल्कुल, यहीं से उवैस करनी की कहानी का कह सकते मंच तैयार होता है। तो चलिए अब आते हैं आज के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, उवैस करनी। नबी करीम ने उनके बारे में क्या भविष्यवाणी की थी? उन्होंने हजरत उमर और हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हुम को हुक्म दिया था। अच्छा। जी, उन्हें हुक्म दिया था कि तुम्हारे दौर में एक शख्स आएगा जिसका नाम उवैस होगा, उसका कबीला मुराद और शाख करन होगी। जब वो आए तो उससे अपने लिए दुआ करवाना। एक मिनट, ये तो बहुत बड़ी बात है। हजरत उमर और हजरत अली जैसे लोग किसी आम शख्स से दुआ करवाएं। जी, इतना बड़ा मकाम क्यों? वजह क्या थी? वजह थी माँ की खिदमत। सिर्फ एक वजह, सिर्फ माँ की खिदमत? सिर्फ एक वजह कि उसने अपनी माँ की इस तरह खिदमत की कि अल्लाह उससे राजी हो गया। तो मतलब कोई जंग नहीं लड़ी, कोई बहुत बड़ी दौलत खर्च नहीं की? कुछ नहीं, बस अपनी माँ की सेवा, और इसी एक अमल ने उन्हें अर्श तक पहुंचा दिया। तो हजरत उमर और हजरत अली उन्हें पहचानते कैसे? उनकी क्या निशानियां बताई गई थी? हाँ, निशानियां भी बताई गई थी। सोचिए उस मंजर को, एक शख्स जो ऊंट चरा रहा है, उसकी 3 निशानियां बताई गईं। क्या थी वो? पहले कद, दरमियाना, मतलब मीडियम हाइट। ठीक है। दूसरी रंग स्याह, यानी ब्लैक कॉम्प्लेक्शन। और तीसरी एक बहुत खास निशानी, जिस्म पर एक सफेद दाग, एक वाइट मार्क, जो बरस की बीमारी ठीक होने के बाद रह गया था। और अब वो सवाल जो सबके मन में है और जो एक तस्वीर में भी दिखाया गया है कि ये मकाम जिहाद, हज या ज़कात से नहीं मिला। बिल्कुल, ये मकाम सिर्फ और सिर्फ माँ की खिदमत से मिला। नबी करीम की एक हदीस है कि काश मेरी माँ जिंदा होती, मैं फर्ज नमाज तोड़कर माँ की पुकार पर लपकता। सुभान अल्लाह, ये माँ की अहमियत को दिखाता है। जी, उवैस करनी की कहानी हमें रिश्तों की अहमियत सिखाती है, खासकर माँ बाप के रिश्ते की। यह एक शब्द है अक, मतलब एक के। इसका क्या मतलब है? अक का मतलब है दिल चीरना। दिल चीरना? हाँ, जब औलाद माँ बाप की नाफरमानी करती है तो वो उनका दिल चीर देती है। ये ऐसा है जैसे किसी चीज के टुकड़े टुकड़े कर देना। ये कड़वी और मीठी बातें बहुत सीधी हैं, इन्हें समझ लो तो जन्नत का रास्ता आसान है। रिश्तों की बात हो रही है तो एक और दिलचस्प तस्वीर है, शैतान की असेंबली। इसमें लिखा है कि शैतान अपना तख्त समुंदर पर लगाता है। उसका सबसे बड़ा इनाम किस काम के लिए है? उसका सबसे बड़ा इनाम है मियाँ और बीवी में लड़ाई करवाना। लड़ाई करवाना? कत्ल या चोरी से भी बड़ा? जी, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ 2 लोगों के बीच नहीं होती,
ये 2 खानदानों में आग लगा देती है। ये समाज के बुनियाद पर हमला है। जब एक घर टूटता है तो नस्लें प्रभावित होती हैं। तो अगर लड़ाई शैतान का सबसे पसंदीदा काम है, तो सुलह का इनाम क्या है? से इज्जत बढ़ती है, कम नहीं होती। सही बात है। दूसरी बात, अल्लाह पिछले सारे गुनाह माफ कर देता है। अच्छा, और तीसरी, जिंदगी का हुस्न दरगुजर करने और सब्र करने में है। एक और गलतफहमी जो अक्सर लोगों को होती है वो है सदका को लेकर। एक तस्वीर में तराजू के एक पल्ले में एक सिक्का और दूसरे में बहुत सारे। ये क्या समझा रहा है? ये समझा रहा है कि अल्लाह मिकदार मतलब क्वांटिटी नहीं, कुर्बानी मतलब सैक्रिफाइस देखता है। इसको थोड़ा और समझाइए। मिसाल के तौर पर, एक गरीब है जिसके पास सिर्फ 2 पाउंड थे, उसने 1 दे दिया, मतलब अपनी आधी दौलत 50%। हाँ। वहीं एक अमीर है जिसके पास लाखों थे, उसने बस थोड़ा सा दिया, शायद 1% से भी कम। तो अल्लाह की नजर में उस गरीब का वो 1 पाउंड अमीर के लाखों से ज्यादा वजन रखता है। ये तो बहुत गहरी बात है। अब वापस उवैस करनी पर आते हैं। क़यामत के दिन उनकी सिफारिश का मंजर कैसा होगा? कल्पना कीजिए, कयामत का दिन है। हाँ। अल्लाह फरमाएगा, ए उवैस, जन्नत में ना जा, रुक जा। जन्नत सामने है और रुकने का हुक्म। जी। और फिर हुक्म होगा, पीछे देख और उंगली फेरता जा। उंगली फेरता जा। हाँ, जिधर जिधर उनकी उंगली फिरेगी, जहन्नुम से लोग निकलकर जन्नत में चले जाएंगे। सुभान अल्लाह। और ये ताकत उन्हें कहाँ से मिली? सिर्फ माँ की खिदमत के सदके। तो आज की इस पूरी चर्चा का खुलासा क्या है? खुशहाल जिंदगी के वो कौन से उसूल हैं जो हमने आज सीखे हैं? 4 बुनियादी उसूल हैं। हाँ। पहला, माफ करना सीखो, फॉरगिव। बिल्कुल। दूसरा, माँ बाप की खिदमत करो, सर्व पेरेंट्स। बिल्कुल। ये जन्नत का सबसे आसान दरवाजा है। सही। तीसरा, रिश्तों को निभाओ, रिकंसाइल, टूटे रिश्तों को जोड़ो। और चौथा, अल्लाह और उसके रसूल की जिंदगी को अपनाओ, यही कामयाबी का असल रास्ता है। तो ये सिर्फ उवैस करने की कहानी नहीं थी, ये एक पैगाम था। ये कहानी बताती है कि जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबियां और जन्नत का रास्ता किसी जंग के मैदान या दौलत के अंबार से नहीं, बल्कि घर की 4 दीवारी में माँ के कदमों की खिदमत से होकर गुजरता है। आज की दुनिया में जहां हम बड़ी बड़ी उपलब्धियों को सफलता का पैमाना मानते हैं, उवैस करने की कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि शायद सबसे बड़ी कामयाबी, सबसे बड़ा मर्तबा किसी और की निस्वार्थ सेवा में छिपा है। सही बात है। अब सवाल ये है कि हमारी जिंदगी में वो कौन है जिसकी सेवा हमें उस मकाम तक पहुंचा सकती है? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा।